दोस्तों नमस्कार। स्पंदन के इस अंक में मैं संजीव पाराशर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दो शब्द आपने काफी डे टू डे रूटीन में सुने होंगे, यूज किए होंगे, देखा होगा, अनुभव किए होंगे। एक है कॉन्फिडेंस और एक है ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों चुनाव का माहौल चल रहा है, हर आदमी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही दिखा रहा है। कोई अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा आंक रहा है और कोई अपनी क्षमताओं को अपने हिसाब से प्रयोग में ले रहा है। तो मैं पहले शुरू करूंगा कि कॉन्फिडेंस क्या है। दोस्तों कॉन्फिडेंस वो है जो अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से आंकते हुए अपने निश्चित ऑब्जेक्ट की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़े और अपने आप को कहीं पर भी अहंकारी ना महसूस करे। वो आदमी कॉन्फिडेंट आदमी ही कहलाता है। दोस्तों कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में फर्क भी यही है कि अगर आप विश्वासी हो, अगर आप कॉन्फिडेंस है, तो आपको अपनी क्षमताओं का आंकलन और उनके हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को पाना ही कॉन्फिडेंस कहलाता है। लेकिन अति उत्साहित व्यक्ति, ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहलाता है कि जब आप अपनी क्षमताओं के बारे में तो जाने लेकिन दूसरों की क्षमताओं को गौण महसूस करें, तो वो अति उत्साहित व्यक्ति भी कहला सकता है। सो बड़ा क्लियर है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं आता हूं सर कि कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट आदमी बड़ा ही क्लियर थॉट्स वाला होता है। मतलब उसको अपना ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, वो ओपन होता है, वो लोगों से सलाह ले सकता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कैलकुलेटिव होता है और साथ साथ में वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं होता। उसमें कहीं पर भी अहंकार की भावना नहीं आती। वो निरंतरता से काम करता है। उसके पीछे उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिसके पीछे वो कैसे कैसे अपने जो अगले ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहता है, क्यों वो कॉन्फिडेंट है, वो सब चीजें, 7 चीजें उसके अंदर कंटिन्यूएशन में होती हैं। तभी वो व्यक्ति को आप ये पहचान सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने आपको कहा ट्रैक रिकॉर्ड उसका, मैंने कहा क्लैरिटी उसकी, मैंने कहा विजन उसका, मैंने कहा उसका ऑप्शनल और क्या क्या उसके पास में हो सकते हैं। ये सब चीजें उसके कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। एक वर्ड आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ता? दोस्तों कोई भी आदमी कभी भी अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त कर पाता जो उसको ऑब्जेक्ट के लिए प्राप्त करना चाहिए, उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण यह भी हो सकता है कि उसको घर में, परिवार में एक इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता हो जहां पर उसकी खुद की क्षमताएं जो है दूसरे आंकलन करते हो। तो उसमें जब वो आदमी ऑब्जेक्ट पे जाता है तो वो अपनी क्षमताओं को ठीक तरह से आंकलन नहीं कर पाता। दूसरा, वो अपनी क्षमताओं को आंकलन के साथ साथ में डरता है कि कहीं जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आ जाए, कि कहीं कोई नाकामी का मेरे ऊपर जो है दाग ना लग जाए। तीसरा, वो बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटरनल गलतियां ना करना और गलतियों से सीखना नहीं, कहीं ना कहीं उसका कारण बनता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है उसके पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि और साथ साथ में उसका खुद का बिहेव, कि वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता, इन सब चीजों पे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। अब मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट कैसे बने। दोस्तों कॉन्फिडेंट एक शब्द है जिसके कई फैक्टर्स मिलकर के आपस में बनाते हैं। अगर मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप गलतियां करें। अगर आप गलतियां करेंगे तो आपको हर गलती का अगली बार ना करने का एहसास होगा और वो आपको अगले ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट देंगी। मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंट तब बनता है जब आप उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, आप उसका श्रेय लेना चाहते हो कि ये मैंने किया। अगर ये मैं मेरी दिमागी जो कैपेसिटी थी उससे मैंने मैक्सिमम यूज किया, उसके लिए मेरी ये प्रिपरेशन थी, तो कॉन्फिडेंस बनेगा। मैं तीसरा कहूंगा कि अगर कोई आदमी कॉन्फिडेंस बनाना चाहता है, जैसे अगर कोई आदमी लॉयर का काम करता है तो वो कोट पहनता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई आदमी सेल्स में है तो उसकी प्रॉपर ड्रेसअप उसको कॉन्फिडेंस देती है। अगर कोई आदमी न्यूज रीडर है तो उसको उसका जो साइड का एनवायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर देता है। तो मैं कहूंगा कि ये सब चीजें मिलकर के, इवन दो कई बार जो है, मैं कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी लैंग्वेज उसको कॉन्फिडेंस देती है। अगर कोई आदमी भीड़ में भी अपने सीने को फुला करके, अपने सीने के साथ गर्व के साथ आगे निकलता है तो लोग उसको सलाम करते हैं, इसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी एक कॉन्फिडेंस का प्रकार है। तो ये सब चीजें दोस्तों कॉन्फिडेंस को बढ़ाती ही हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस वो है कि आप अपनी क्षमताओं को तो पहचानें लेकिन दूसरे की क्षमताओं को आप गौण ना करें। और ऐसा ही होता है कि जब आदमी कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा जो दूसरे ना कर पाए,
तो वो और अति आत्मविश्वास से भर जाता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, वो ये कहता है कि मैंने जो काम किया दूसरा नहीं कर सकता, और मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो दूसरा कभी कोई आने वाले टाइम में नहीं कर पाएगा। उसने एक ऐसा काम भी किया, उसने अपने जैसे कि जैसे 12 पुतले तैयार किए और हर पुतले को उसने बहुत सिमिलैरिटी से अपने जैसा ही रखा, इवन दो पहचानना बहुत मुश्किल था कि ओरिजिनल कौन सा है और कौन सा जो है वो उसका डुप्लीकेट है। तो इसी तरह से एक दिन उसकी जो है डेथ का टाइम आया, यमराज उसको लेने आए। तो यमराज ने आकर के जब उसको देखा कि यमराज को मुश्किल हो गया आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पुतले इतने सिमिलर थे कि आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो गया। तो यमराज ने जो है वो उस दिन बड़े निराश होकर के वापस चले गए कि आज का मैं ये काम नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद यमराज तो यमराज हैं, उनको वापस आना था। जैसे ही वो आए, वो दिमाग में कुछ सोच करके आए। उन्होंने आते ही बोला कि है वैज्ञानिक, तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक कमी रह गई। वैज्ञानिक ने जैसे ही सुना तो वो अति आत्मविश्वासी था, उसने कहा क्या कमी रह गई? यमराज ने फट पहचान लिया कि 12 में से ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। क्या नुकसान हुआ? आत्मविश्वास अलग चीज थी, अति आत्मविश्वास अलग चीज थी, और यमराज उसको साथ ले गए। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों, चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत से उत्साहित, बहुत से अति उत्साहित लोग अपने अपने हिसाब से इस चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कमेंट दे रहे हैं। लेकिन आप सब समझदार हैं, समझिए कि कौन आदमी उत्साहित है, कौन आदमी अति उत्साहित है। नमस्कार दोस्तों, स्पंदन के इस अंक में थैंक यू वेरी मच।